इस शैक्षणिक दृश्य श्रव्य आलेख में आप सभी का अभिनंदन है। मैं श्रीमती पूनम ठाकुर जागरण पब्लिक स्कूल लखनऊ से संबद्ध हिंदी अध्यापिका के रूप में सभी प्रबुद्ध जनों के स्वागत के साथ ही 10वीं कक्षा हेतु एक पाठ की व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो इस प्रस्तुति में मैं जिस पाठ की व्याख्या लेकर यहाँ उपस्थित हूँ वह है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 2 बाल गोविंद भगत। प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत जो हमारे अध्यापन का विषय है, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है। आप बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर शहर के साहित्य रत्न हैं। तो आइए पाठ के लेखक श्री बेनीपुरी जी के जीवन परिचय के विषय में विस्तार से जानते हैं। उनका जन्म सन 1899 में बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था, इसलिए वे बेनीपुरी उपनाम से जाने गए। संघर्षों व अभावों से पूर्ण उनका जीवन सदैव साहित्य सेवा, देश सेवा व एक प्रतिष्ठित पत्रकार के रूप में भी अपना योगदान देते हुए बीता। जीवन के अटल सत्य मृत्यु का सामना करते हुए इस रत्न ने सन 1968 में इस संसार से विदा ली। साहित्य सेवा करते हुए आपने हिंदी साहित्य जगत को अनेक उल्लेखनीय व अमर कृतियां दी। उनमें बेनीपुरी रचनावली व पतितों के देश में प्रमुख है। आपकी साहित्य सेवा, देश सेवा और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में दी गई सेवाओं के कारण पाठकों व प्रशंसकों ने अपने हृदय में आपको कलम का जादूगर, महान स्वतंत्रता सेनानी व गद्य की कई विधाओं के प्रतिष्ठित लेखक के रूप में स्थान दिया और सराहा। पाठ में प्रवेश करने से पूर्व चलिए पाठ परिचय समझ लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कठिन शब्दों के अर्थ आइए पहले जान लेते हैं। रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी रेखाओं के द्वारा बना हुआ चित्र। कला में जो काम रेखाएं चित्र बनाने में करती हैं, वही काम साहित्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य आदि का वर्णन करने में शब्द करते हैं। यह वर्णन लेखक कुछ ऐसी करता है कि वह व्यक्ति, वस्तु व दृश्य हमारी आंखों के समक्ष साकार हो जाता है। इसीलिए हम रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। विलक्षण यानी अनोखा, उद्घाटन करना यानी आवरण हटाना, उजागर करना। लोक संस्कृति अर्थात गांव का जीवन, रहन सहन आदि। सामूहिक चेतना से तात्पर्य है समाज से जुड़ी मान्यताओं व विचारों के प्रति जागरूकता। प्रतीक का अर्थ होता है प्रतिनिधि या चिन्ह। भगत जी का चित्र लेखक ने शब्दों के माध्यम से बनाया है, जिसमें भगत जी एक अनोखे चरित्र हैं जो मानवीय गुणों से भरे हैं। समाज से जुड़ी मान्यताओं के प्रति
जागरूक भी हैं। वे एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक मान्यताओं के प्रति अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने अनुसार निर्णय भी लेते हैं। वेशभूषा व वाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी का आधार जीवन के सरोकार होते हैं। अब कुछ कठिन शब्द। वेशभूषा यानी पहनावा, वाह्य अर्थात बाहरी, अनुष्ठान से तात्पर्य है कोई धार्मिक कार्य जो बड़े पैमाने पर नियम पूर्वक किया जाए। सरोकार का अर्थ है लगाव या वास्ता रखना। पहनावा या दिखावा किसी को सन्यासी नहीं बनाता, अपितु मानव सेवा व हित की विचारधारा ही सच्चे अर्थों में एक मनुष्य को सन्यासी बनाती है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। मतलब लेखक भगत जी को मानव हित से जुड़े सन्यासी के रूप में देखते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। रूढ़ियाँ, इसका अर्थ होता है वे परंपराएं जो समाज में इस तरह कठोर हो गई हैं जहां मानव हित दांव पर लग गया है, जहां मनुष्य कई रूढ़ियों का पालन करने को विवश हो जाता है। प्रहार अर्थात चोट करना। इस रेखा चित्र की विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन अर्थात गांव के जीवन की झांकी भी प्राप्त होती है। सजीव अर्थात साकार जैसे जीवित प्रस्तुति हो। झांकी का अर्थ होता है संक्षिप्त दर्शन। तो यदि पाठ परिचय को हम एक पंक्ति में समझना चाहें तो इस पाठ में बाल गोविंद का चरित्र मानवीय हित से वास्ता रखने के कारण एक साधु का चरित्र है। यद्यपि वे गृहस्थ हैं और वे सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को अधिक महत्व नहीं देते, उनके इस शब्द चित्र के साथ हमें ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त दर्शन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम पाठ प्रवेश कर चुके और अब पाठ आरंभ करते हैं। इस पाठ को आरंभ करने से पूर्व कुछ और भी तथ्य हैं जिन्हें हम जानेंगे। पहला, पात्रों का परिचय। तो मुख्य पात्र हैं बाल गोविंद भगत जी और गौड़ पात्र हैं भगत जी का एकमात्र पुत्र और उनकी बहू। और अप्रत्यक्ष पात्र में स्वयं लेखक हैं बेनीपुरी जी और गांव के लोग। पाठ को आरंभ करने से पूर्व जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वह है पाठ में आए हुए कठिन शब्द, जिनके अर्थ हम चित्रों और व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। दादुर अर्थात वर्षा ऋतु में पाया जाने वाला एक जंतु मेंढक। दूसरा, झींगुर। झींगुर वर्षा ऋतु में ही पाया जाने वाला एक प्रकार का कीड़ा जो अपनी ध्वनि से वातावरण को भर देते हैं। खजड़ी एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो बाएं हाथ में लेकर और दाहिने हाथ से उसे बजाया जाता है। पाठ में आए कुछ और कठिन शब्द। लोही लगना। सूर्योदय से पूर्व उषा काल में नभ के ऊपरी हिस्से में हल्का हल्का अंधकार होना और क्षितिज में
जहाँ से सूरज निकलने वाला होता है वहाँ लाल रंग का छा जाना, इसे ही लोही लगना कहते हैं। कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है जिसे पवित्र मानते हैं। इससे बनी चटाई और अंगूठी पूजा आदि में प्रयोग की जाती है। कुहासा यानी कोहरा सर्दियों में पृथ्वी की सतह के पास की गर्म हवा में मौजूद जल की भाप ऊपर की ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है तो कोहरा बन जाता है। इसे ही हम कुहासा कहते हैं। इससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम हो जाती है। रोपनी धान के पहले से ही उगाए छोटे छोटे पौधों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी भरे खेतों में लगाना ही रोपनी कहलाता है। अब हम पाठ के मुख्य बिंदुओं के माध्यम से पाठ की व्याख्या समझेंगे। बाल गोविंद की वेशभूषा लगभग 60 साल या उससे थोड़ा अधिक आयु वाले बाल गोविंद जी एक मध्यम लंबाई और गोरे रंग के व्यक्ति थे। बाल तो सफेद थे पर वे जटाजूट नहीं रखते थे। बाल गोविंद जी खेती करते थे, उनका अपना परिवार भी था, लेकिन स्वभाव से वे एक साधु थे, क्योंकि वे स्पष्ट बात करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेते थे। कबीर जी उनके आदर्श थे, वो उनको अपना साहब मानते थे, इसलिए फसलें कटने पर उसे कबीर जी के दरबार में ले जाकर समर्पित करते और फिर जो वापस मिलता उसे साहब का प्रसाद समझकर घर ले आते। कबीर जी के पदों को तन्मयता से गाना। बाल गोविंद जी खजड़ी बजाते हुए कबीर के पदों को गाते गाते उसी में खो जाते थे। पाठ व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बिंदुओं को समझेंगे। वर्षा ऋतु के आषाढ़ मास के आने पर संपूर्ण गांव का एकत्रित हो जाना। आषाढ़ मास की बारिश के बाद जब सारा गांव खेतों में इकट्ठा हो जाता, तब वहां भगत जी भी गीत गाते हुए अपने खेतों में धान रोपने लगते। उनके संगीत का जादू खेतों में काम कर रहे स्त्रियों व पुरुषों पर कुछ ऐसा प्रभाव डालता कि रोपनी करती हुई उंगलियां जैसे नाचने लगती, पैर थिरकने लगते व मेड़ों पर खड़ी स्त्रियां गुनगुनाने को विवश हो जाती। उनका संगीत धरती और आकाश को जैसे एक कर देता था। पाठ व्याख्या के इसी क्रम में कुछ और बिंदुओं को भी समझेंगे। बादल गरजना, बिजली चमकना, दादुरों का टर्राना अर्थात मेंढकों का बोलना, झींगुरों की झंकार। झींगुर बरसात में पाया जाने वाला एक प्रकार का कीड़ा। झंकार लेखक ने झींगुरों की आवाज को कहा है। लेखक ने झींगुरों की आवाज को झंकार क्यों कहा है? आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि झींगुरों की आवाज लेखक को झंकार के समान लगती है। जब नर झींगुर अपने दोनों पंखों को तेजी से आपस में रगड़ते हैं तो एक प्रकार की झीं आवाज आती है। यही झीं की आवाज लेखक को झंकार के समान लगती है और वह इसे झींगुर की झंकार कहता है। आइए सुने झींगुर की झंकार। तो
ये थी झिंगुर की झंकार। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। वर्षा ऋतु का तीसरा महीना यानी भादो मास की आधी रात थी और बस थोड़ी देर पहले घनघोर बारिश अभी समाप्त हुई थी, लेकिन बाल गोविंद जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का गीत खजड़ी बजाते हुए गा रहे थे। उनके स्टेर भरे संगीत की धुन के प्रभाव को बादल, बिजली, मेंढकों, झिंगुरों के शोर से भरा वातावरण कम नहीं कर सकता था। गांव में दूर दूर तक लोगों को उनका संगीत सुनाई पड़ता था। बाल गोविंद जी के संगीत की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इन बिंदुओं को भी देखेंगे। बाल गोविंद जी न जाने कब बड़े सवेरे ही उठकर 2 मील दूर गंगा स्नान को जाते थे। वहां से लौटकर गांव के बाहर ही किसी टीले पर बैठकर खजड़ी की डिमक के साथ गीत गाना शुरू कर देते थे। यद्यपि मौसम दांत किटकिटाने वाली सर्दी का होता यानी माघ का महीना, पर वे कुछ इस तरह टेर कर गाते कि उनकी आवाज गांव तक सुनाई देती। यह संगीत लेखक को भी सुनाई पड़ा। वह टीले तक खिंचा हुआ पहुंच गया, जहां पर कुश की चटाई पर बाल गोविंद जी बैठे हुए थे, काली कमली ओढ़े हुए थे और गीत गा रहे थे। उनके माथे पर श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी, जबकि लेखक कपकपा रहा था। जब भगत जी घर वापस आते तो उनके संगीत प्रेमियों की मंडली घर के आंगन में ही इकट्ठा हो जाती। सभी गीत गाना शुरू कर देते। एक पंक्ति भगत जी गाते तो दूसरी पंक्ति उनकी मंडली दोहराती थी और बस संगीत का जादू कुछ ऐसा छा जाता कि गीत के आनंद में संपूर्ण वातावरण गीतमय और नृत्यमय हो जाता था। पाठ के इसी क्रम को बनाए रखते हुए हम बाल गोविंद जी के संगीत का चरमोत्कर्ष भी देखेंगे। बाल गोविंद जी के संगीत की तपस्या का सर्वश्रेष्ठ व अनोखा प्रभाव तो उस दिन सबके सामने आया जब उनके मंदबुद्धि लेकिन परम प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई। लेखक भी वहां गए तो आश्चर्य में पड़ गए। पुत्र का मृतक शरीर आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया गया था। भगत जी ने अपने ही द्वारा उगाए गए फूल व तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर दिए थे और सिरहाने एक दीप जलाकर जमीन पर ही बैठकर गीत गाते जा रहे थे। घर में उनकी लक्ष्मी समान बहू रो रही थी। लोग उसे चुप करा रहे थे। भगत जी गाते हुए ही बहू को समझाते कि उसे रोने की अपेक्षा उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि इस विरहनी आत्मा का प्रेमी परमात्मा से मिलन हो गया है। लेखक उनका ईश्वर के प्रति इतना गहरा विश्वास देख रहा था। अब हम बाल गोविंद भगत जी की एक अनोखी चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालते हुए पाठ को आगे समझेंगे। जब उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों जैसे चिता को अग्नि पुरुष देंगे और एक विधवा दूसरा विवाह नहीं कर सकती, इन सभी को महत्व न देते हुए भगत जी ने पुत्र की चिता को अग्नि बहू से ही दिलवाई और यही नहीं, बहू के भाई को बुलाया और उसे मायके ले जाकर दूसरा विवाह कर देने का
आदेश दिया। तब भगत जी की देखभाल की चिंता व्यक्त करते हुए बहू ने उनसे दूर न जाने की विनती की, पर बाल गोविंद का निर्णय पक्का था। उन्होंने यह कहकर बहू को विवश कर दिया कि वह यदि नहीं जाएगी तो वे स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर क्या, बहू को जाना ही पड़ा। पाठ के अंतिम अनुच्छेद के साथ अब हम बाल गोविंद जी के जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत हुआ यह जानेंगे। बहू को हट करके मायके भेजने के बाद उन्होंने स्नान ध्यान, धर्म नियम व कबीर पदों के गायन में अपना मन रमा लिया। वे हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनका स्नान से अधिक विश्वास संतों से मिलने जुलने में होता था और लोक दर्शन करने में होता था। लोक दर्शन का अर्थ होता है समाज का एक ऐसा वर्ग जो अच्छे संस्कार वाला हो, शास्त्रीय ज्ञान से भरा हो, विद्वता की चेतना से भरा हो, पर अहंकार से पूर्णतया खाली हो। ऐसी विचारधारा के लोगों से मिलना, उनकी विचारधारा को अपनाना और समझना ही लोक दर्शन कहलाता है। बाल गोविंद जी गंगा स्नान हेतु हर वर्ष पैदल ही जाते थे और यह सोचते थे कि वे एक साधु हैं और साधु को किसी से सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के साथ दूसरी ओर यह भी सोचते थे कि वे एक गृहस्थ हैं और गृहस्थ को भिक्षा मांगना भी शोभा न देगा। अपने इन्हीं सिद्धांतों के पक्के वे अपना अंतिम जीवन व्यतीत कर रहे थे। पाठ के अंतिम पंक्तियों पर ध्यान देते हुए हम यह देखेंगे कि बाल गोविंद एक साधु व एक गृहस्थ के दोहरे व्यक्तित्व के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी वृद्धावस्था के अंतिम दिनों में भी पहले जैसे पक्के थे। गंगा स्नान करने के लिए आने और जाने में 4 से 5 दिन लगते थे, पर वे घर से ही खाना खा लेते और पैदल ही खजड़ी लेकर गाते बजाते हुए वे गंगा नदी तक पहुंच जाते थे और स्नान करके वापस घर आते और तभी खाना खाते। यदि रास्ते में वो कुछ लेते थे तो वह प्यास लगने पर केवल पानी पी लेते थे। वृद्धावस्था और इतने लंबे उपवास में भी उनका संकल्प और उनकी मस्ती थी युवावस्था के जैसी, लेकिन लोग उन्हें मना कर रहे थे कि अब वे इतना कठोर नियम धर्म छोड़ दें, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वही स्नान ध्यान करते, वही खेती बाड़ी का काम करते, वही दोनों समय कबीर पदों का गायन करते और वृद्धावस्था के शरीर ने धीरे धीरे छिजना अर्थात कमज़ोर होना शुरू कर दिया। दिनों दिन दुर्बल होता शरीर अस्वस्थ होने लगा और बाल गोविंद जी सुस्त पड़ गए थे। बुखार भी आने लगा था। खाने पीने के बाद भी उनकी दशा सुधरी नहीं, पर उन्होंने अपने नियम के अनुसार मृत्यु से एक दिन पूर्व की संध्या को भी गीत गाया तो जरूर, लेकिन सुनकर लगता था कि लय का धागा जैसे टूट गया हो और सुर के मोती बिखर गए हों। गांव के लोगों को हर दिन की तरह जब सुबह बाल गोविंद जी का टेर भरा संगीत सुनाई नहीं दिया, तब वे सभी बाल गोविंद जी के घर गए और जाकर देखा तो एक हड्डियों का ढांचा बना दुर्बल शरीर मृत पड़ा था।
संध्या समय उन्होंने गीत गाया और दूसरे दिन प्रातः ही उनकी सांसों के मोती बिखर गए थे और जीवन की लय का धागा भी टूट चुका था। अंत समय तक अपनी दिनचर्या निभाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होना ही बाल गोविंद जी की इच्छा थी और वह एक कहानी की तरह पूरी भी हुई। अब पुनरावृत्ति हेतु कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, बाल गोविंद एक गृहस्थ होकर भी साधु थे, सिद्ध करें। इस प्रश्न का उत्तर है, बाल गोविंद एक गृहस्थ थे क्योंकि उनका एक परिवार था। उनकी पत्नी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका एक पुत्र भी था और उनकी पुत्रवधू भी थी। वे खेती बाड़ी का काम भी संभालते थे और वे साधुओं की तरह जटाजूट नहीं रखते थे। बाल गोविंद जी स्वभाव से साधु थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे बिना किसी से पूछे किसी की वस्तु व्यवहार में नहीं लाते थे। वे स्पष्ट वक्ता थे और वे कबीर के अनुयायी थे और कबीर के पदों को तन्मयता से गाते भी थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वे स्नान ध्यान, संत समागम, लोक दर्शन आदि में विश्वास रखते थे और इसी के साथ ईश्वर में भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। प्रश्न 2, बाल गोविंद ने कौन सी सामाजिक परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया? इसका उत्तर इस प्रकार है, बाल गोविंद ने जिन सामाजिक परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया वे हैं, चिता को अग्नि पुरुष ही दे सकते हैं। उन्होंने इसे महत्व न देकर अपनी पुत्रवधू से ही अपने पुत्र की चिता को मुखाग्नि दिलवाई। दूसरा, एक विधवा दूसरा विवाह नहीं कर सकती, तो उन्होंने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसे आदेश दिया कि वह पुत्रवधू का दूसरा विवाह कर दे। तो इन दो सामाजिक परंपराओं का उन्होंने अधिक महत्व नहीं रखा। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद के जीवन के अंतिम समय से मृत्यु तक उनकी दिनचर्या क्या थी? तो जब उन्होंने अपनी बहू को बलपूर्वक मायके भेज दिया तब वे प्रतिवर्ष गंगा स्नान को जाने लगी और स्नान से अधिक उनकी आस्था संत समागम में हो गई, लोक दर्शन में हो गई। इसके पश्चात वे अपने आप को साधु मानकर किसी से सहायता भी नहीं लेते थे। इसी के साथ एक गृहस्थ होने के कारण भिक्षा को भी नकार देते थे। इसलिए वो कठिन नियम और संयम का पालन करते थे। गंगा स्नान जाते वक्त भले ही 4-5 दिन लगते थे, लेकिन रास्ते में पानी के अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं लेते थे। घर आकर ही भोजन करते। वृद्ध होने के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, पर भगत जी के द्वारा प्रतिदिन कबीर के पद का गाया जाना, खजड़ी बजाते हुए उसमें डूब जाना, यह निरंतर चलता रहा। लोग मना करते कि अब वे अपने नियम और धर्म की कठोरता कुछ कम कर दें, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में भी वृद्धावस्था में अपने नियम और धर्म को नहीं छोड़ा और इसी नियम धर्म को पालन करते हुए भगत जी का अंतिम समय बीता और दुर्बल अवस्था में बीमार पड़ गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा अध्यापित पाठ बाल गोविंद भगत आप सभी के लिए सार्थक
सिद्ध होगा। धन्यवाद।